रक्तदान महादान आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन आपको बता दें कि आज के समय में रक्तदान इतना ज़्यादा जरूरी हो चुका है कि किस तरीके से आज दुर्घटनाएं इतनी होती हैं। थैलेसीमिया जैसी भयंकर बीमारी है जिसमें ब्लड सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो जी हाँ, आजकल के युवा जो है रक्तदान जो शिविर हैं वो बढ़ चढ़ कर लगा रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा असर है क्योंकि लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन लॉकडाउन की वजह से भी जो है फिर भी जो है सामाजिक संस्थाएं, आज इंडियन ब्लड हेल्पलाइन ने जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन जो बिलासपुर में किया, जिसमें विशेष तौर पे डीएसपी बिलासपुर आशीष चौधरी व पंकज खुराना व अन्य समाज सेवी संस्थाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के लोगों से, किस तरीके से डोनर क्या कहते हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं और डीएसपी साहब क्या कहते हैं इस बारे में। आइए सुनवाते हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि मानव ने सब कुछ कृत्रिम बना लिया है। इवन आप देखेंगे कि पिछले हफ्ते में एक न्यूज़ देख रहा था कि इंसान ने दिल भी बना लिया है कृत्रिम, लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर लिया है। लेकिन आप देखिए कि खून जो है उसको बना पाना अब तक असंभव है व्यक्ति के लिए। तो जो ब्लड डोनेशन है वो वाकई में ही एक ऐसी डोनेशन है जिसकी किसी भी चीज़ से तुलना नहीं हो सकती। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज़ करवा रही है, मुझे अभी पता लगा कि ये लोग जो यमुनानगर में जितना भी इनका टारगेट है उसको पूरा कर रहे हैं बच्चों के लिए, या जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति हैं जिनको डेली बेसिस पे ब्लड चाहिए। तो ये सोशल कॉज तो है ही, और उसके अलावा देखिए ब्लड डोनेशन कैंप की अपनी एक महत्वता ये है कि जो आदमी ब्लड डोनेट करता है वो खुद भी फिटनेस की तरफ अग्रसर होता है। जैसे ही बॉडी में से रिक्वायर्ड डोनेशन करके आदमी उठता है तो उसकी बॉडी एक्टिव हो जाती है और दुगनी रफ्तार से ब्लड बनाना चालू कर देती है, और वो जो ब्लड बनता है वो बड़ा फ्रेश है और उसमें एंटीजन, एंटीबॉडीज़, वाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स बड़े अच्छे बनते हैं। जहाँ तक आज का जो समीकरण है आजकल का, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कोरोना का दौर चल रहा है और जो ये फेज़ है, हम सेकंड फेज़ से ऑलरेडी जूझ रहे हैं और हम आसपास हमारे समाज में काफ़ी नुकसान हो चुका है जान का, माल का, लोगों का। तो इस दौर में जो फिटनेस है उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। जैसा कि WHO या अदरवाइज़ भी डॉक्टर्स का जो कहना है कि जो इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो ही एक इस बीमारी से लड़ पाएगा। अगर आप इससे संक्रमित भी हो जाते हो, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो चांसेस ये हैं कि आप इससे बाहर आ जाओगे। तो मेरा हमेशा युवाओं को एक ये संदेश रहता है कि अपने जितने भी आप व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अपने व्यस्तित उसमें से दिनचर्या में से इतना समय ज़रूर निकालें कि आप अपने आप को फिटनेस की तरफ ज़रूर ले जाएं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई खेल है, साइकिलिंग है, फुटबॉल है, जॉगिंग है, या जो भी किसी तरीके की आप रेसलिंग करते हो, कुछ भी करते हो, आपकी बॉडी मूवमेंट में रहनी चाहिए, जिससे कि आपका जो क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो इंक्रीज़ हो और आप इस बीमारी से दूर रहें। सबसे पहले तो मैं आज के जो आयोजक हैं इंडिया ब्लड हेल्प सेंटर और राहुल सिंगला जी, आशु अंटवाल जी, इन सबको बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने एक इस समय जो कोरोना के काल में कैंप का आयोजन किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। ये बधाई के पात्र हैं। और कोरोना काल में मरीजों की संख्या ज़्यादा रहती है और दूसरे पेशेंट को कोरोना के कंपैरिजन में समय भी कम दे पाते हैं डॉक्टर। तो ब्लड अगर हमारा जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छा है समाज के लिए। युवाओं को मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन कैंप समय समय पर आयोजित करते रहें और ब्लड देने से बिल्कुल ना घबराएं। इससे कोई कमजोरी नहीं आती है शरीर में। ब्लड समय समय पर देते रहना चाहिए, इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। खून अगर आपका गाढ़ा हो जाएगा उसको आपको कई तरह की बीमारियां लगेंगी, अटैक जैसी प्रॉब्लम की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो युवाओं को तो मैं संदेश देना चाहता हूं और अपने ग्रामवासियों को कि वो समय समय पर ब्लड दें। और प्रशासन, थोड़ा सा कोरोना के लिए कहना चाहूँगा कि प्रशासन के बात मानें और कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करें। और एक बार फिर से आयोजकों का बहुत बहुत, इन्होंने हमें यहाँ बुलाया, धन्यवाद। नहीं सर, मैंने दूसरी बार ब्लड डोनेट किया है और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए, ताकि कभी किसी को मतलब ज़रूरत हो तो उन्हें मतलब इमरजेंसी में कभी मतलब उन्हें कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो इंडिया ब्लड हेल्प सेंटर ग्रुप
द्वारा लगाया गया है, जिसमें अब तक 40 यूनिट डोनेट हो चुकी है। और जो हमारा मोस्टली आज का टारगेट है 50 प्लस करने का टारगेट है, कि जहाँ तक उम्मीद है 50 प्लस करके जाएंगे। अभी तक 40 यूनिट हो चुके हैं, कैंप अभी भी चालू है। मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ब्लड डोनेशन है इससे डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि और आज जो है इंडिया ब्लड हेल्प सेंटर की तरफ से जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, और ये भी हमने स्पेशल इसलिए कहा क्या कि इस कोरोना के टाइम के अंदर क्या है कि हमें ब्लड की बहुत शॉर्टेज हो रही थी, जिससे कि हमें जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, हमारे पास 90 से प्लस थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे जो है ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से हमारे पास अभी ब्लड जो है वो शॉर्ट चल रहा था, तो हमने स्पेशल इनको इंडिया ब्लड हेल्प सेंटर और दूसरे इनको सबको कहा, जिससे कि उन्होंने हमारे कहने से एक कैंप लगाया है, और इसमें अभी हमारे पास 30 से ऊपर ब्लड डोनेशंस हो गई हैं। नहीं, इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हमें ब्लड देने के बाद हमें जो प्रोसेस है, ब्लड बनने की जो प्रोसेस है वो और स्पीड से बढ़ती है। जो ब्लड बढ़ने से इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। नया ब्लड जो हमारे ब्लड में बॉडी में बनता रहता है, जिससे कि उसमें दूसरे जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा हो जाती है इसमें। दूसरा जो इस टाइम के अंदर हमें जो नए जो युवा है, इन सबको हमें ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो वैक्सीन है इसके लगाने के 14 दिन बाद भी आप ब्लड दे सकते हैं, और जिन्होंने नहीं लगवाई है वो पहले दे करके ब्लड और फिर वैक्सीन ले सकते हैं। बिल्कुल अभी बहुत कम ब्लड डोनेशन कैंप्स जो हैं वो बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन हमने इनको बताया हुआ है, तो ये रेगुलर ब्लड देने भी आते हैं ब्लड बैंक में, और जिससे हमें इनका थैलेसीमिया और जो इमरजेंसी जो ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती रहती है।